Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, एनर्जी अपडेट दूँ तो आज जो मेडिटेशन विजन्स थे दोज वर लाइक अबाउट इक्विनॉक्स एनर्जी and some portal opening. Most probably this was the Stonehenge portal. मुझे Stonehenge portal दिखा था in particular and some energies like reaching it. कुछ एनर्जीज थी, कुछ लाइट फोर्सेस थी जो स्टोनहेंज पोर्टल तक पहुंच रही थी एंड ये जो पोर्टल था लास्ट ईयर लाइक इफ़ यू से फ्रॉम नाउ 8 मंथ्स पहले ओपन हुआ था और तब भी एनर्जीज बहुत इंटेंस हुई थी। सो जो भी एनर्जीज हैं इशारा कर रही हैं स्टोनहेंज पोर्टल की तरफ। आई रियली कांट से कि ये पोर्टल लाइक ईयर में एक ही बार ओपन होता हो। इट आई एम रिसीविंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अबाउट इट एंड देयर इज समथिंग रिलेटेड टू दिस पोर्टल। कुछ एनर्जीज इसके थ्रू आ रही हैं या तो या फिर like some of the things from cosmos, some of the entities from cosmos may enter earth through this portal और ये पॉजिटिव एंटिटीज़ होंगी जो कि न्यू एरा के सेटअप में हमारी हेल्प करने वाली हैं, right? And some energies are also there, some new energies are also there. तो ये जो new energies हैं that can also come to earth through Stonehenge portal. तो कुछ बड़ा है which is like a lot of meanings are coming out of it and things are changing. Something big is coming. यही मैं बार बार देख रही हूँ। लाइक मेडिटेशन विजन में मैं माता रानी का फेस देखती हूँ एकदम वाइट, विच आई फील मेडिटेशन के टाइम पे मुझे हर बार लगता है जैसे वाइट, लाइक नॉट इन अ गुड सेंस, जैसे कि वाइट पड़ गया हो फेस, इस टाइप से मुझे ऐसा फील होता है। एंड शी इज़ लुकिंग अपवर्ड्स, वो आसमान की तरफ या ऊपर की तरफ देख रही हैं। लाइक समथिंग इज़ कमिंग। सो आई ऑलवेज़ फील कि कुछ कन्फ्लिक्टिव एनर्जीज़ ये शो करता है। मुझे कुछ कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत बिग होती हैं। दीज कन्फ्लिक्ट्स कैन बी स्मॉल एंड बिग एज़ वेल। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार कहा था, तो ये एनर्जी रेगुलर आ रही है। बियॉन्ड दिस बट ये एनर्जी लाइट वर्कर्स के लिए नहीं है, बट ये कलेक्टिव के लिए एनर्जी है जो एक हैवी एनर्जी के रूप में आ सकती है। बट आई कांट से कि कब। और इट्स लाइक इट्स नॉट फॉर लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम्स, बट डेफिनेटली जब कलेक्टिवली कुछ होता है तो हर कोई इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ से, पूरी अर्थ अफेक्ट होती है। बट इस टाइम लाइट वर्कर्स का काम है अपनी लाइट को दूसरों तक पहुंचाना, लोगों में कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना, अपना पर्पस करना, या जो भी लाइक you can do for humanity or entire earth, you have to do it. And guys, माता रानी की ही energies I saw they are reaching all of us. हमें हर तरह का मतलब लाइक there are 7 rays और 7 रूपों में जो माता रानी है, लाइक 7 rays, 7 colors, 7 orbs के रूप में they are like showering their blessings on divine feminine। और वो लाइक 7 रूपों में है, तो इट्स लाइक कि ग्राउंडिंग भी कर रही हैं वो हमारा, लाइक हमें हमारी क्रिएटिविटी भी इन्हेंस कर रही हैं, हमारी हमें फेम भी पहुंचाने की कोशिश, लाइक हमारा फेम भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। और इट्स लाइक हमारा जो लव रिलेशनशिप है या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है उसके लिए भी लाइक दे आर क्रिएटिंग डोर्स ताकि जल्दी से जल्दी यूनियन हो। वो ब्लेसिंग्स भी हैं। देन थ्रोट चक्रा का जो है इशू जो डीएम्स के साथ आता है बहुत ज़्यादा, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, क्लैरिटी भी दे रही हैं थर्ड आई चक्रा वाले, और क्राउन चक्रा ओपन करके हमारा जो कनेक्शन है वो भी यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर रही हैं।
और गाइस, जो भी इक्विनॉक्स की एनर्जीज हैं या कमिंग एक पोर्टल ओपन जो हो रहा है, स्टोनहेंज पोर्टल, इसकी एनर्जीज हैं अपकमिंग, और फुल मून की जो ऑनगोइंग एनर्जीज हैं, ये सब दीज एनर्जीज आर कंपाइलिंग टुगेदर टू ब्रिंग यूनियंस एंड रीयूनियंस। लेकिन इसके पहले इनर यूनियन फेमिनिन्स का होता है विद इन देमसेल्व्स। और उस टाइम पे उनको ऐसा फील होता है कि लाइक टीएम आए या ना आए, हम उसको हमेशा अनकंडीशनल लव करते रहेंगे। लाइक इनर यूनियन में तो हम ऑलरेडी हैं, और हम गॉड पे कम्प्लीटली छोड़ते हैं कि वो आए या ना आए, बट वी आर ऑलवेज होपफुल, येट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बट हाँ, होप ज़रूर है। और चाहे जो भी हो, हम अपने डीएम को सपोर्ट भेजते रहेंगे, ब्लेसिंग्स भेजते रहेंगे, अनकंडीशनल लव भेजते रहेंगे। कुछ सिचुएशंस में हम शायद नेगेटिव भी हों या फियरफुल भी हों, बट हम लोग ऊपर उठेंगे और अपने पर्पस पे, अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर में, अपनी एम्बिशंस पे फोकस करेंगे। तो डीएफ जो है इस एनर्जी में आ जाती है। दे बेसिकली डोंट फील द नीड ऑफ यूनियन, ठीक है। उनको लगता है हो भी गई तो भी ठीक है, नहीं भी हुई तो भी ठीक है, इंटरनली तो वी आर वन, ऐसी वाली एनर्जी में डीएफ्स आ जाती हैं। और जब नीड की एनर्जी से वो ऑपरेट नहीं कर रही होती ना, देन दे कम इनटू फिजिकल, सॉरी, इनर यूनियन। और ये जो इनर यूनियन है, इट लाइक इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिजिकल यूनियन, ठीक है। तो ये ही जो है वो फिजिकल यूनियन में कन्वर्ट हो जाती है, इनर यूनियन। एंड बियॉन्ड दिस, स्पेशली जो फेमिनिन्स जो हाईली अवेकेंड हैं या बहुत हील्ड हैं, जिनके कर्मास भी कम हैं, जिन्होंने प्रॉपर इनर वर्क किया है फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, फॉर हीलिंग, और वो काफ़ी हील भी हुई हैं, जो काफ़ी अवेकन हैं, जो अपने पर्पस की तरफ इंक्लाइंड हैं, या अपने एम्बिशंस की तरफ है, या जो अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर में हैं, जो लाइक अनसर्विंग पैटर्न्स छोड़ चुकी हैं लाइफ में। एंड they don't have any expectations, they just have high hopes। तो वो वाली फेमिनिन्स जो हैं वो दे आर लाइक गेटिंग अलाइंड। उनका जो माइंड, बॉडी एंड सोल है वो अलाइनमेंट में आ रहा है। एंड जब एक कंप्लीट अलाइनमेंट में आ जाता है माइंड, बॉडी एंड सोल, तो जो पर्सन है या जो भी लाइट वर्कर है, ट्विन फ्लेम है, he or she gets aligned with the cosmos, with the universal energies। और ये जो अलाइनमेंट है ये डीएम के साथ भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जब ये अलाइनमेंट क्रिएट होता है तब इनर यूनियन बेसिकली क्रिएट होता है, ओके। पूरी बॉडी में लाइक देयर आर माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है। अब पूरी बॉडी में अगर इनर यूनियन क्रिएट होना है, तो व्हेन माइंड, बॉडी एंड सोल गेट्स अलाइंड, ठीक है, तभी वो इनर यूनियन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और जब इनर यूनियन क्रिएट हो जाता है तो आउटर यूनियन भी जो होता है, यानी कि फिज़िकल रियलिटी में वही यूनियन जो है एज अ ग्रांटेड मैनिफेस्टेशन सामने आ जाता है। तो इट वर्क्स लाइक दिस, बट इसके लिए यू शुड बी हील्ड। आपको अपनी हीलिंग पे, अपनी इनर वर्क पे, अपनी इम्प्रूवमेंट्स पे, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, एम्बिशंस, पर्पस पे ध्यान देना पड़ेगा, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड इट्स लाइक अपने अनसर्विंग पैटर्न्स, अपना फियर, अपने डाउट्स, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस टाइम टेस्टिंग टाइम है। टेस्टिंग सिचुएशंस बहुत सारी आपके सामने आएंगी, बार बार फियर्स आएंगे, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव थॉट्स आपको घेरेंगी। और एवरी टाइम यू जस्ट नीड टू लाइक डाइवर्ट योर माइंड, और उस चीज़ से जो भी डर लग रहा है या जो भी है उससे ऊपर उठ जाइए, एकदम से छोड़ दीजिए। व्हेन यू विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सेल्फ, तो आप वही करेंगे जो आपके लिए सही हो, ओके। तो डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ फियर और एनी नेगेटिविटी, ओके। एंड इनर जो डीएम की एनर्जीज हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, बट इट्स लाइक दे आर समवेयर। आई फील बोल रहा है कि येस, आई एम ऑलवेज रेडी,
आ रहे हैं. It was like some movie sort of thing, but it got channeled, और इतनी ही क्लिपिंग वो जो थी, एंड आई वॉज जस्ट ड्रॉन टुवर्ड्स इट ऑलरेडी, और तभी मैंने उसे देखा था, एंड आई लिटरली फील दैट इट्स अ वेरी क्लियर चैनल्ड मैसेज. तो डीएफ जो है उसके पहले आई वॉज सेइंग दैट शी इज़ इन फुल पावर. शी हैज़ गॉट लाइक वेरी, शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट. ओके. और वो अपने पर्पस पे काम कर रही थी, अपने एम्बिशंस पे काम कर रही थी, अपने सेल्फ लव सेल्फ केयर में थी. शी वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड दिस वे. ओके. तो इस तरह से था, लाइक जो एक आउटर ब्यूटी के अलावा एक इनर ब्यूटी भी थी, जो कि एक एक ग्लो आता है, एक एनलाइटनमेंट आती है व्हेन योर व्हेन यू आर रियली हील्ड. ओके. तो वो जो फेमिनिन है वो उस वाली एनर्जी में थी, एंड देन आई सॉ मैस्कुलिन वेकिंग अप. एंड उसके बाद उन्होंने जब फेमिनिन ने पूछा आर यू रेडी, देन ही सेड यस, आई एम ऑलवेज रेडी, एंड आ रहे हैं दिस वे. ओके. एंड जो एनर्जीज चल रही हैं सिचुएशन वाइज, दीज आर लाइक जैसे कि डीएफ्स हैं, वो अपनी लाइफ में स्टेप अप करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी पावर में आ रही हैं, और दे आर रेडी टू वॉक अवे फ्रॉम द नेगेटिविटीज़ या वेटिंग जोन से निकलना चाह रही हैं. दे आर वेरी वेरी हील्ड. और जो एक अबंडेंस की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जॉय है, स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है, ये सब जो है ये फेमिनिन्स को लाइक हेल्प कर रहा है कि आप उस चीज़ पे सेटल मत होइए जो लाइक आपकी वर्थ से कम आपको प्रोवाइड कर रही है. यू कैंट सेटल. आप जो डिज़र्व करते हो आप उसी पे सेटल हो. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो हैं, योर हीलिंग, एवरीथिंग इज़ हेल्पिंग you all to stay in your strength, and let divine masculines realize कि they need to come, they need to approach you. Okay. And especially this is for those who are in no contact, और बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र की क्लेंजिंग जो है वो चल रही है. एंड कुछ टीएफ्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी लाइक बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन उनमें चल रहा है ऑलरेडी. और एनर्जी शिफ्ट जो है उनकी लाइफ में और उनके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिडली, बहुत ही स्पीडली इट्स गोइंग ऑन. बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हो रही हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हो रही हैं, बहुत सारी उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिससे कि लाइक उन्हें पर्पस करने की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और अपने पर्पस को मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म तक करते रहने के लिए भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. लाइक यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या कुछ और तरह की इंडिपेंडेंस, या कुछ लाइक सम सॉर्ट ऑफ हेल्प. ठीक है. फ्रॉम सोल ट्राइब और सोल फैमिली इन दिस वे. एंड तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है. प्लस मिरेकल्स जो हैं वो बहुत सारे आएंगे सामने, और स्टेप बाय स्टेप आएंगे. यू कैन से कि ये चीज़ तो हो ही नहीं, ये चीज़ तो हुई नहीं. इट्स लाइक कि जितनी भी चीज़ें हैं, एज आई सेड ना, माता रानी के 7 कलर थे, तो वो हर चक्रा पे वर्क कर रही थी, और हर चक्रा से रिलेटेड जो मिरेकल आपके सामने आना चाहिए एज यू हैव हील्ड. ठीक है. तो एवरीथिंग, एवरी रिवॉर्ड विल रीच यू. एंड ये जो है रिवॉर्ड्स है, ये आपको एक साथ नहीं मिलेंगे. लाइक स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू, जैसे कि चक्रास में होता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो क्लेंस होते हैं, बैलेंस होते हैं. ऐसे ये भी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है. जैसे आप एक चीज़ ग्रैब करते हैं, यू गेट सम एक्सपीरियंस, आप कुछ लर्न करते हैं, देन यू लाइक लेवल अप,
फिर आप स्टेप 2 पे आते हैं, आप असेंड होते हैं, फिर आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है एंड यू लेवल अप, और फिर आप और असेंड होते हैं, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, अनसर्विंग पैटर्न्स छोड़ते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सो इस तरह से जैसे जैसे आप लेवल अप होते जाते हैं, जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आते जाते हैं, जैसे जैसे आप और ज़्यादा हील होते जाते हैं। ओके, और जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते जाते हैं, तो वैसे वैसे आपके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते जाते हैं, जो कि आपको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड दे कीप ऑन गिविंग यू क्लैरिटी कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। ओके, सो दे दीज अपॉर्चुनिटीज़ गिव यू एवरीथिंग, जो भी आपने मैनिफेस्ट की है। ओके, और जो भी आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी पास्ट लाइफ में भी जो आपका पेंडिंग था, आपके रिवॉर्ड्स वो भी आपके सामने आएंगे। ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू वर्क। ठीक है, कुछ भी जो भी आपके पर्पस है या डिज़ायर्स हैं, आपके एम्बिशंस हैं, यू नीड टू वर्क ऑन देम, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। एंड बियॉन्ड दिस, बेसिकली जो फेमिनिन्स हैं वो अपने लाइनेस पावर में आ रही हैं, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ रही हैं, तो उनको मिरर करते हुए डीएम्स भी जो हैं वो भी अपने लाइन पावर में आ रहे हैं, राइट। तो दे आर कमिंग फॉरवर्ड, एंड जस्टिस जो है, जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत जल्दी सर्व होगा, जिनके साथ अभी तक नहीं भी हुआ, बहुत जल्दी जस्टिस मिलेगा। और जो भी डिवाइन फेमिनिन का हार्ड वर्क है, पेशेंस है, परसीवरेंस है, इंटेग्रिटी है, ठीक है, एवरीथिंग, उनके एफर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें इज़ गोइंग टू पे ऑफ। और ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है गाइस, तो ग्राउंडिंग पे वर्क भी करिए। और जब आप ग्राउंडिंग पे वर्क करेंगे, डीएम विल आल्सो गेट सपोर्ट। और अपनी एनर्जी जो है ना, वो नेगेटिविटी या फियर में मत गवाइएगा, ओवर थिंकिंग में मत गवाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये थॉट्स इस टाइम आपको आ सकते हैं। जब भी ऐसे आए, यू डाइवर्ट योर सेल्फ इनटू प्रोडक्टिव वर्क और सम प्रोडक्टिव एनर्जी, और अपने ऊपर डाइवर्ट कर लीजिए या तो, ठीक है, अपनी केयर में, अपने सेल्फ लव में, एंड जस्ट टेक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड ऑल। ठीक है, या जो भी आपको पसंद आए, जो भी अच्छा लगे वो काम कर लीजिए उस टाइम, विच विल गिव यू हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस। ओके, और अपने आप को पैम्पर कर सकते हो आप ऐसे टाइम में। एंड व्हाट टू से, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, मदर अर्थ के साथ, सो दैट आपकी जो एनर्जी है वो स्टेबल हो जाएगी, यू विल फील गुड, यू कैन लाइक हेल्प एनिमल्स ड्यूरिंग दैट टाइम। और आपको बड़ा सुकून मिलेगा उनकी सेवा करके, या किसी भी नीडी को आप कुछ भी चैरिटी करके, या किसी भी हेल्पलेस को आप कुछ भी हेल्प करके, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एक सुकून मिलेगा। तो दिस एनर्जी विल हेल्प यू गेट स्टेबल एंड ग्राउंडेड। और गाइस, हार्ट सॉरी थ्रोट चक्रा की एनर्जीज, अब हार्ट चक्रा निकल गया मुझ से, तो आई लाइक आई थिंक आई शुड टेक इट, आई वोंट इग्नोर इट। तो हार्ट चक्रा पे बहुत वर्क कर लीजिएगा, हार्ट चक्रा पे बहुत वर्क चल रहा है डीएम के केस में भी। और थ्रोट चक्रा की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलिंग है। मैंने परसों भी बोला था, कल भी बहुत ज़्यादा ये एनर्जी जो है वो प्रिवेल हो रही थी। एंड वी ऑल नीड टू वर्क ऑन थ्रोट चक्रा अलॉट। ठीक है, थ्रोट चक्रा पे भी वर्क हो रहा है, ताकि डीएम्स जो है सच बोलें, और डरे नहीं आपसे बात करने में, आपको सच बताने में, और उन्हें बहुत क्लैरिटी भी मिल रही है। वो यूनिवर्स के साथ कम्प्लीटली अलाइनमेंट में आ रहे हैं, वो स्पिरिचुअल पाथ में, उस बेसिकली स्पिरिचुअल पाथ पर चल चुके हैं टू सम एक्सटेंट। एंड जाने या अनजाने, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, दे विल मूव इनटू देयर पर्पस। मे बी वो कर रहे हो, मे बी वो आगे करेंगे, लेकिन ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पिक हो रही है मुझे। एंड बियॉन्ड दिस, besides this, you must be seeing a lot of butterflies and peacocks, and what to say,
कुछ एंजल प्रेजेंस आपको बहुत दिख रही होगी, लायन बहुत दिख रहे होंगे, स्पिरिट गाइड्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में दिख रहे होंगे, इन्फिनिटी बहुत का सिंबल दिख रहा होगा, और हार्ट्स का सिंबल बहुत दिख रहा होगा, फ्लावर्स दिख रहे होंगे, लाइक लॉट्स ऑफ साइंस आर देयर। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत दिख रही होंगी। इवन बग्स बहुत दिख रहे होंगे, आई कैन से स्टैग दिख रहे होंगे आपको। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब साइंस है, नॉट अ मैटर ऑफ ऑब्सेशन। साइंस मिल रहे हैं, एंजल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट embracing their guidance. बट इन केस यू फील एनी कन्फ्यूजन, आप गूगल कर सकते हो, जो भी आपको साइन दिख रहा है या आपको नंबर दिख रहा है, यू गूगल इट। और जब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना क्रोम में, जब भी आप एक नंबर को गूगल करते हैं, तो जस्ट सी के जिस भी लिंक की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, उस लिंक पे क्लिक करिए, वो मैसेज आपके लिए हो सकता है, राइट। एंड डीएम एनर्जी से रिलेटेड एक चैनल सॉन्ग मुझे आज सुबह आँख खुलते ही मुझे चैनल हुआ था, एंड देन इट वाज लाइक आज इवनिंग में फिर से वो सॉन्ग जो है मेरे सामने आया, वो फिर से चैनल हुआ। सो इट्स अ ग्रेट कन्फर्मेशन कि डीएम चाहे स्ट्रेस में हो, चाहे कहीं भी बिज़ी हो अपनी लाइफ में, बट डीएम जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा, डीएफ जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है एट एवरी स्टेप। हर परेशानी के साथ, हर अच्छे मोमेंट के साथ, हर हर स्टेप पे लाइक उनको अपनी डीएफ याद आ रही है, एंड दे आर मिसिंग हर अ लॉट। बट इट्स अप टू द डिवाइन टाइमिंग, और जैसे वो हील होंगे दे विल बी बैक, बट उसके पहले हमें इनर यूनियन में आना है, एंड वी आर कमिंग इन टू इट। इट्स जस्ट दैट जो भी चीज़ें हमें लगता है कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट करने लायक है, वी नीड टू इम्प्रूव देम। और जो भी चीज़ें अनसर्विंग है हमारे लिए, जो भी पैटर्न्स वो हमें छोड़ने वाले हैं, तो लाइक वो पैटर्न्स हमको छोड़ देने चाहिए, लाइक ठीक है। द पैटर्न्स विच डोंट सर्व अस, वी नीड टू लीव देम कम्प्लीटली नाउ, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग, और बहुत टाइम लगाया है हम सब ने इस चीज़ में इम्प्रूव होने में, और यूनिवर्स ने हम पर पूरा काम किया है। तो अब जो टाइम है अपॉर्चुनिटीज़ का है, न्यू बिगनिंग्स का है, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी सारी चीज़ें हमें एक साथ मिलेंगी कि वी जस्ट वोंट गेट टाइम। ठीक है, तो अगर हम ओवर थिंकिंग करेंगे वी विल फील ड्रेन्ड, और हम अगर किसी भी गलत एनर्जी से, नेगेटिविटी से ऑपरेट करेंगे, तो हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लूज़ कर देंगे, वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम अपना जो पर्पस है वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे, खुद को नहीं मेंटेन कर पाएंगे, एंड लाइक वी विल मूव इनटू द सेम सर्कल इन दैट केस। ठीक है, तो अपने ऊपर वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, एंड डोंट लाइक ऑपरेट फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। जो भी प्रॉब्लम आए उससे ऊपर उठिए, जो भी प्रॉब्लम आए उससे थोड़ी देर अगर पर्जिंग हो भी रही है, अपने आप को डाइवर्ट करिए, उससे ऊपर उठ जाइए, डाइवर्ट कर लीजिए, चाहे आपको कितनी भी नेगेटिविटी इस टाइम तंग करे हो, क्योंकि ऐसे थॉट्स आपको इस टाइम अभी आ सकते हैं। ओके, बट दिस इज़ जस्ट अ टेस्टिंग टाइम, ये आपको निकालना है। जब यूनिवर्स आपके साथ है तो फिर डर की क्या बात है। रिदम बन गई। ओके फाइन, एंड जो डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग आया था, आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस अस ऑल, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।